दोस्तों, कल जारी हुए एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस को तकरीबन 12 से 15 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो क्या इसका कारण प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर्स और बेरोजगारों की नाराजगी है या फिर और कोई वजह है? इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर अब किस प्रकार से विधायकों की खरीद फरोख्त का भी दौर शुरू हो चुका है। अब विधायकों को छुपाने की भी तैयारी तेज हो चुकी है। इसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में संपन्न हो चुके हैं। और दोस्तों, इसका फाइनल रिजल्ट परसों 3 दिसंबर 2023 को जारी होने वाले हैं। उसी दिन क्लियर होगा कि प्रदेश में किसको बहुमत मिल रही है और किसकी सरकार बनेगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कल 30 नवंबर 2023 को छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 का एग्जिट पोल जारी कर दिया गया है, जिसमें कई प्रमुख एजेंसियों ने नतीजे से पहले अनुमान लगाया है कि इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर 90 सीटों में कांग्रेस को अधिकतम 50 से 55 और बीजेपी को 40 से 48 के बीच सीट जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 2-4 सीट ऊपर नीचे हुआ तो मामला फंस भी सकता है और कांग्रेस को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसको मैं आपको आगे और स्पष्ट रूप से समझाने वाला हूं। अब दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव 2018 के रिजल्ट को देखें तो उसमें कांग्रेस को 90 सीटों में से बम्पर 68 सीट और बीजेपी का 15 सीटों में सुपड़ा साफ हो गया था और जेसीसी और बीएसपी को 7 सीटों पर सफलता मिली थी। अब दोस्तों, हम 2018 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से 2023 विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल की तुलना करें तो इस बार कांग्रेस को 12 से 15 सीटों का नुकसान होते दिख रहा है। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कहीं प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर्स और बेरोजगारों की नाराजगी की वजह से तो कांग्रेस को सीटों का बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बेरोजगारों की बात करें तो ठीक चुनाव से पहले प्रदेश के बेरोजगारों के द्वारा बार बार 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही थी। इसको लेकर 2-3 बार आंदोलन भी हो चुके हैं, लेकिन चुनाव से पहले न तो कांग्रेस ने इसका कोई तोड़ निकाला और न ही अपने घोषणा पत्र में भी 57,000 शिक्षक भर्ती को शामिल ही नहीं किया। जबकि बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए बेरोजगारों को न सिर्फ भरोसा दिलाया बल्कि अपने घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षक भर्ती के साथ साथ 1 लाख रोजगार देने की गारंटी का ऐलान करके प्रदेश के बेरोजगारों का वोट लेने में बीजेपी कामयाब हुई है, जिसका नुकसान कांग्रेस को एग्जिट पोल में होता दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर अगर हम कर्मचारी फैक्टर की बात करें तो प्रदेश के कर्मचारी वर्ग भी अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर पहले ही भूपेश सरकार से खासे नाराज चल रहे थे। सबसे पहले अगर हम नियमित कर्मचारियों की बात करें तो बीते 4-4.5 सालों में नियमित कर्मचारियों के डीए के एरियाज को दबाने का काम भूपेश सरकार के द्वारा किया गया है। कभी भी समय पर कर्मचारियों को डीए नसीब नहीं हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेश के नियमित कर्मचारियों को डीए में कई हजारों करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसके एरियाज की लगातार मांग किया जा रहा था। इसके अलावा अभी लास्ट में भी प्रदेश के कर्मचारियों के द्वारा केंद्र के समान 40% डीए की मांग किया जा रहा था, लेकिन चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद भी सरकार ने सत्ता के नशे में चूर होकर इसको भी नजरअंदाज कर दिया और अभी तक सीएम ने उस डीए फाइल में हस्ताक्षर भी नहीं किया। इसके अलावा दोस्तों, डीए के साथ साथ प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, पदोन्नति, ट्रांसफर, 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति, इसके अलावा प्रमोशन, इसके अलावा स्टाइपेंड के एरियाज और पर्यवेक्षावधि को पूर्व के भांति 2 वर्ष करने जैसे कई बड़े मुद्दे थे, जिसको भूपेश सरकार ने दरकिनार कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम अनियमित कर्मचारियों की बात करें तो उनके द्वारा बीते 5 सालों में नियमितीकरण करने और प्रदेश से जो है वो आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद करने के साथ साथ छटनी किए गए सभी अनियमित कर्मचारियों के बहाली के मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया गया था। लेकिन भूपेश सरकार के द्वारा इनके मुद्दों को भी न सिर्फ नजरअंदाज किया गया बल्कि अपने घोषणा पत्र में भी कहीं पर किसी भी कोने में भी न तो नियमित कर्मचारियों और न ही अनियमित कर्मचारियों किसी भी कर्मचारी के कोई भी मांग को घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया गया। जबकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में नियमित कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों के साथ साथ अनियमित कर्मचारियों की मांगों के संबंध में भी कमेटी बनाकर हल करने का स्पष्ट उल्लेख किया है। इसलिए प्रदेश के नियमित और अनियमित दोनों कर्मचारी वर्ग ने अपने परिवार सहित बीजेपी को भर भर के वोट किया है। इसी का असर अब एग्जिट पोल में देखने को मिल रहा है। अब की बार कांग्रेस को तकरीबन 12 से 15 सीटों का यहां पर नुकसान होते दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरे नंबर पर कांग्रेस के सीट कम होने का तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर पेंशनर्स वर्ग है। जी हां दोस्तों, प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं के द्वारा बीते 4 सालों में लगातार भूपेश सरकार से समय पर देय तिथि से महंगाई राहत की मांग किया जा रहा था और साथ ही साथ धारा 49 को भी प्रदेश से विलोपित करने की मांग की जा रही थी, ताकि भविष्य में पेंशनर्स के महंगाई राहत वृद्धि करने के लिए बार बार जो है वो मध्य प्रदेश से सहमति
सहमति लेने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन दोस्तों इस गोबर सरकार के द्वारा पेंशनर्स के मुद्दों पर भी कोई पहल नहीं किया गया और अंत में अपने घोषणा पत्र में भी पेंशनर्स के लिए कोई उल्लेख नहीं किया गया, उनके कोई भी मांगों को शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से प्रदेश के 1 लाख पेंशनर्स और उनका परिवार सीधे बीजेपी को वोट किया है। इसीलिए भी एग्जिट पोल में कांग्रेस को सीटों का नुकसान होता साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि चाहे कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, जो कल एग्जिट पोल जारी किया गया है जिस पर कांग्रेस को पिछले बार की अपेक्षा इस बार 12 से 15 सीटों का भारी नुकसान होता दिख रहा है, उसका प्रमुख कारण प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर्स और बेरोजगार युवाओं की नाराजगी है। इसके बाद दोस्तों कल जैसे ही एग्जिट पोल जारी किए गए हैं उसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हड़कंप मचना शुरू हो गया है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और समझने वाली ये है कि अगर जैसे कि कई एग्जिट पोल में कांग्रेस को 50 से 52 और बीजेपी को 46 से 48 सीट पर जीत दिखा रही है, और अगर यह अनुमान 3 दिसंबर को सटीक बैठ गए तो इसका मतलब यह है कि प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर हो जाएगी और उसके बाद तुरंत छत्तीसगढ़ में भी ऑपरेशन लोटस शुरू हो जाएगा, जिसके बाद मध्य प्रदेश के तर्ज पर बीजेपी को छत्तीसगढ़ में भी 2-4 विधायकों को इधर से उधर करना पड़ेगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर भी बीजेपी सरकार बना सकती है और यही चिंता अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस को सताने लगी है। इसलिए दोस्तों अब प्रदेश के पोर्टल्स रिपोर्ट की माने तो कल जैसे कि एग्जिट पोल जारी हुआ, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को निर्देश दिया है कि 3 दिसंबर को जीत के सर्टिफिकेट मिलने के तुरंत बाद सभी को रायपुर बुलाया गया है, जिनके लिए 70 से 75 सीटर स्पेशल प्लेन की एक व्यवस्था किया गया है। जैसे ही विधायकों को जीत का सर्टिफिकेट मिलते ही सभी को प्लेन में बिठाकर कर्नाटक के एक स्पेशल होटल में कुछ दिन रखा जाएगा। उसके बाद सरकार बनना जब तय हो जाएगा उसके बाद उनकी अच्छे से सेवा सत्कार करके फिर उनको छत्तीसगढ़ वापसी किया जाएगा। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि एग्जिट पोल ने अब प्रदेश के अंदर नेताओं की धड़कनें बढ़ाना जो है वो शुरू कर दिया है। यानी कि जो एग्जिट पोल जारी किए गए हैं अगर वो सटीक बैठ गए तो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक उठापटक होना तय है। तो कुल मिलाकर दोस्तों जिस प्रकार से एग्जिट पोल में कांग्रेस को सीटों का नुकसान हुआ है वो प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर्स और बेरोजगारों के नाराजगी का ही असर है, जो कि सीधा सीधा अब सीटों पर देखने के लिए मिल रहा है। बाकी दोस्तों अभी सिर्फ एग्जिट पोल ही जारी किए गए हैं। अब देखना होगा कि जब परसों 3 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट जारी होंगे उसमें क्या समीकरण बनेगा। क्या सच में कर्मचारियों की नाराजगी सरकार को भारी पड़ेगी या फिर किसानों के दम पर भूपेश सरकार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा इतिहास रचेगी या फिर इस बार उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आपके हिसाब से क्या यही एग्जिट पोल 3 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट में तब्दील हो पाएगा या फिर नहीं? और क्या प्रदेश के कर्मचारियों, बेरोजगारों और पेंशनर्स की नाराजगी भूपेश सरकार को नुकसान पहुंचा पाएगी या फिर इस बार भी प्रचंड बहुमत के साथ भूपेश सरकार की दोबारा सत्ता में वापसी होगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार का महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।